हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण टेट्स प्लैनेट पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हम विकास के सिद्धांत के बारे में एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। आज उसका सेकंड पार्ट लेकर आपके लिए आए हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है या बालक का विकास कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। आज हम उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, तो प्लीज वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे। और यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए आज हम चलते हैं बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, किन कारकों की वजह से बालक का विकास प्रभावित होता है, आज हम उन पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो कारण है वो है जेनेटिक, जिसे हम बोलते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम किसी भी बालक के विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। यहाँ पर वंशानुक्रम के बारे में सबसे पहले वुडवर्थ ने एक बात बोली है। वुडवर्थ ने बोला कि किसी भी बालक का विकास किस सीमा तक होगा ये उसका वंशानुक्रम उस पर डिपेंड करता है, ये उसके वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है। उनका मानना था कि बालक का वंशानुक्रम उसके बालक के विकास को निश्चित कर देता है, सुनिश्चित कर देता है। और बालक का विकास वंशानुक्रम पर बहुत ज्यादा प्रभावित भी होता है, क्योंकि बालक का विकास उस हद तक हो पाता है जिस हद तक उसके माता पिता का विकास हो पाया हो। मेरा कहने का मतलब कि माता पिता के द्वारा ही बालक में कुछ चीजें जन्म से ही मिलती है। जैसे हम बात करें उसका रंग, आकार, बुद्धि, आकृति, रूप, ये सब उसको माता पिता के द्वारा ही मिलते हैं। तो वंशानुक्रम बालक के विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। यदि उसके माता पिता कुशाग्र वृद्धि के या अच्छी बुद्धि वाले होंगे तो हो सकता है कि उसका बालक भी बहुत ज्यादा अधिक बुद्धि वाला हो, या हो सकता है उसके माता पिता मंद बुद्धि के हो तो उसका बालक भी कहीं ना कहीं मंद बुद्धि का पैदा होता है। ये कुछ कारण होते हैं जो वंशानुक्रम पर डिपेंड करते हैं। और बच्चे की हाइट, ऊंचाई, या बात करें उसका रंग, आकृति, और भी कई कारक हैं जो वंशानुक्रम की वजह से प्रभावित होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा जो कारण होता है वो होता है वातावरण। इन्वायरमेंट किसी भी बालक के विकास को उसके आसपास का वातावरण बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। वो आसपास के वातावरण के आधार पर ही अपना विकास सुनिश्चित कर पाता है। यदि मान के चलिए कि बालक को शुरू से ही, जन्म से ही, शेषावस्था से ही वो वातावरण में घुलने मिलने लग जाता है, वो वातावरण के संपर्क में आ जाता है। उसके पड़ोसी, उसके साथ रहने वाले, उसके घर के सदस्य, उसके आसपास का माहौल किस प्रकार का है, वो सब वातावरण के अंतर्गत आता है। वो वातावरण के द्वारा बच्चे का विकास किस हद तक होना है ये कहीं ना कहीं वातावरण डिसाइड कर देता है। तो जरूरी है शुरू से ही बच्चों को एक अच्छे प्रकार का वातावरण मिले। आस पड़ोस के वातावरण से ज्यादा जरूरी है उसको घर का वातावरण सबसे ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि घर के वातावरण में ही बच्चा सबसे ज्यादा रहता है। घर के लोगों के साथ ही वो सबसे ज्यादा अपना समय बिताता है, उनसे ही निरंतर सीखता रहता है, उनकी गतिविधियों पर वो निरंतर ध्यान देता रहता है, तो उनका ही वो अनुकरण करता रहता है। तो जरूरी है कि उसका घर का वातावरण यदि अच्छा होगा तो बालक भी नई नई चीजों को देखेगा, अच्छे अच्छे चीजों को सीखेगा, जिससे उसका विकास अच्छा हो सकेगा। तो वातावरण भी उसके विकास में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे के पोषण पर, या फिर न्यूट्रिशन। बच्चे का पोषण के द्वारा भी बहुत ज्यादा विकास प्रभावित होता है। यदि बच्चे को
एक अच्छा भोजन ना दिया जाए या फिर बच्चा एक ऐसे माहौल में पला बड़ा हो जहां पर उसको एक अच्छे भोजन की व्यवस्था ना हो, तो क्या होता है, बच्चों को अच्छा भोजन ना मिलने से उसका शारीरिक विकास तो रुकता है, साथ साथ में उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। बच्चों को भोजन में जो आवश्यक चीजें हैं, जैसे मैं बात करूं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन और भी बहुत ज्यादा खनिज पदार्थ जो एक अच्छे भोजन के द्वारा बच्चों को प्राप्त होते हैं, जो बच्चे के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो अगर वो चीज बच्चों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी जितनी उसको आवश्यक है, तो कहीं ना कहीं उसका विकास रुक जाएगा। अगर मैं बात करूं तो सन 1955 में अफ्रीका के एक वैज्ञानिक थे वाटरलू, जिन्होंने अफ्रीका और भारत में जो कुपोषण है उसकी स्थिति पर एक निष्कर्ष निकाला, उसका एक अध्ययन किया और उन्होंने इस निष्कर्ष में बताया कि कुपोषण बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास को प्रभावित करता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को शुरू से ही एक अच्छे प्रकार का पोषण उपलब्ध कराया जाए, जिससे उसका शारीरिक विकास व मानसिक विकास एक अच्छी तरीके से हो सके, भली भांति हो सके। अब मैं बात करता हूँ चौथे कारक पर जो डिपेंड करता है उसकी बुद्धि या फिर बोले इंटेलिजेंस। किसी भी बालक की बुद्धि उसके विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई बालक शुरू से ही बहुत कुशाग्र वृद्धि का पैदा होता है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, उसका मानसिक और शारीरिक विकास भी उसी स्पीड से, उसी तरीके से ग्रो करता है, उसी तरीके से उसका विकास होता है। लेकिन वहीं अगर कोई एक बच्चा जो मंद बुद्धि का हो, उस मंद बुद्धि के बच्चे का विकास भी कहीं ना कहीं रुक जाता है, उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी नहीं हो पाता है। तो किसी प्रकार से बुद्धि भी एक व्यक्ति के विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अब हम बात करते हैं 5वें प्रकार पर, जिस पर हम बोलते अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे हम जानते हैं कि एक मनुष्य के शरीर में कई प्रकार की ग्रंथियां होती है, जिनसे एक विशेष प्रकार का रस स्त्रावित होता है और वो शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, शरीर के विकास के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। तो यदि शरीर के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो ठीक प्रकार से एक जो रस स्त्रावित होता है, अगर वो रस स्त्रावित ना करे तो बालक का विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि से जो रस प्रवाहित होता है उसका नाम है थायरॉक्सिन। ये क्या करता है, एड्रिनल ग्रंथि से थायरॉक्सिन रस प्रवाहित होता है या थायरॉक्सिन रस स्त्रावित होता है, जो एक बालक की ऊंचाई या कद का निर्धारण करता है। यदि एड्रिनल ग्रंथि से पर्याप्त मात्रा में थायरॉक्सिन रस स्त्रावित ना हो तो एक बालक का विकास बालक की जो हाइट होती है वो कहीं ना कहीं एक निश्चित सीमा पर जाकर रुक जाती है। उसकी जो हाइट होती है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाती है और वो बच्चा ज्यादा ऊंचा या उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं हो पाती। इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथियां भी बालक के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते तो बालक का विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है, उसका पूरी तरीके से शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। और अगर बच्चे का शारीरिक विकास बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है तो शारीरिक विकास की वजह से कहीं ना कहीं उसका मानसिक विकास भी पिछड़ जाता है। अब मैं बात करता हूं 6ठी कंडीशन, यौन भी किसी बालक के विकास को बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। जैसे अगर हम बात करें कि जब बच्चा जन्म लेता है तो एक बालक लड़कियों की अपेक्षा बहुत ज्यादा बड़ा होता है या फिर हम बोले उसका वजन में ज्यादा भारी होता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चियां या बालिका धीरे धीरे उसको विकास की गति तेज हो जाती है और वो बालकों की अपेक्षा बहुत ज्यादा ऊंची हो जाती है। उनका जो विकास होता है वो एकदम तेज गति से होने लगता है। तो उनका जेंडर या उनका यौन भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है बालक के विकास पर। हम देखते हैं कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा बहुत ज्यादा परिपक्व हो जाती है पहले, ना कि सिर्फ शारीरिक विकास बल्कि हम बात करें तो उनका मानसिक विकास भी इसी स्पीड में होता है। लड़कियां पहले
लड़कों की अपेक्षा पहले से ही मानसिक रूप से परिपक्व हो जाती है। उनका मानसिक विकास लड़कों की अपेक्षा पहले हो जाता है। तो यौन भी किसी प्रकार से बालक के विकास पर बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इसके बाद हम बात करें तो संस्कृति, बालक किस प्रकार की संस्कृति में रह रहा है, किस प्रकार की संस्कृति को देख रहा है, उस पर भी बालक का विकास बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। कहीं ना कहीं संस्कृति भी उसके विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बालक की परिवार में स्थिति, अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो बालक की परिवार में स्थिति, बालक की परिवार में क्या स्थिति है उस पर भी बालक का विकास डिपेंड करता है। यदि हम बात करें किसी परिवार में पहला बच्चा जन्म लेता है तो हो सकता है उस बच्चे को माता पिता ज्यादा ध्यान ना दे पाते हो, उनको बहुत ज्यादा समय ना दे पाते हो, उनको एक अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण ना दे पाते हो, तो क्या होता है कि बच्चे का विकास रुक जाता है। लेकिन वहीं अगर उसी परिवार में कोई दूसरा बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या करता है, उससे बड़े भाई बहनों को देखकर, उनको देखकर वो सीखता जाता है और माता पिता के साथ साथ उनके बड़े भाई बहन भी उस बच्चे पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो उसको बहुत ज्यादा लोगों को साथ मिल जाता है, जिससे हो सकता है उसका विकास कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से हो जाए। तो एक बच्चे का, बालक का परिवार में क्या स्थिति है उसके आधार पर भी कहीं ना कहीं बालक का विकास बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और मैं बात करूं तो ऐसे कई कारण हैं। अगर हम बात करें तो रोग, अगला पॉइंट की मैं बात करूं तो इस जो पॉइंट था वो 7वां, अगला 8वें पॉइंट की मैं बात करूं तो रोग या फिर किसी प्रकार से चोट। अगर जब बच्चा जन्म लेता है तो हम देखते हैं कहीं कहीं क्या होता है कि कभी कभी बच्चों को बहुत छोटी सी उम्र में, शैशव अवस्था में ही क्या हो जाता है, कोई ना कोई बीमारियों के साथ ही पैदा होता है, या फिर बहुत कम उम्र में बच्चा किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। तो अगर बच्चा शैशव अवस्था में या बहुत छोटी उम्र में किसी ना किसी प्रकार की बीमारी के चपेट में आ जाता है तो उसका विकास कहीं ना कहीं वहीं रुक जाता है। उस बीमारी के कारण वो बच्चा उभर नहीं पाता है और उसका शारीरिक और मानसिक विकास कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो किसी प्रकार का रोग या किसी प्रकार की चोट जो बच्चों को छोटी सी उम्र में लग गई हो तो वो भी बालक के विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। उसकी वजह से भी बालक का विकास प्रभावित होता है। हो सकता है उसकी वजह से भी बालक का विकास प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से होना था वो कहीं उस तरीके से ना हो पाया हो। अब हम बात करते हैं इसके अगले और कारण की। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारे कारक हैं इसके अलावा भी जो एक बालक के विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो जहां तक उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ आई होगी। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम अगली क्लास में जो बालक की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर ये क्लास आपको समझ आई हो तो प्लीज क्लास को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स।